फॉर्मुलेशन से हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में करा है शुरू। हो सकता है ये वीडियो मर्ज भी हो, अभी एडिटिंग में आपको पता चल ही जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल मार्केट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कुछ कैपिटल होता है, उसमें आप कुछ ऐड ऑन करते हो। आइडियल रिसोर्सेज जो होते हैं, जैसे कि सेविंग्स वगैरह होते हैं के थ्रू आइडल रिसोर्सेज है, जैसे कि अगर मेरे पास एक आइडल रिसोर्स कॉपी है, उससे मैं सेविंग्स जनरेट करती हूँ। वो मोबिलाइज सेविंग को आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ में लगाते हो। जैसे कि मेरी आइडल सिक्योरिटी कॉपी है, तो कॉपी से मुझे बहुत ज़्यादा सेविंग आई, अब मैंने उस सेविंग को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में लगा दिया। तो ये कैपिटल फॉर्मेशन जो है कंट्री की इंक्रीज़ कर रहा है, हर जगह पैसा जो है वो पहुँच रहा है इंडस्ट्रीज टू इंडस्ट्रीज। सेकेंड है आपका इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट जो होता है वो स्पीड अप हो जाता है। कैपिटल मार्केट क्या करता है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नेशनल इकोनॉमी में इंक्रीज करता है। एज अ रिजल्ट जो होता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होता है। तो एज अ रिजल्ट जो होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फंड्स जो होता है वो अवेलेबल होता है ना। The financial instruments of businesses houses are made by the capital market. business houses जो होते हैं उनको हमेशा क्या होता है, ज़्यादा पैसा लगता है लार्ज अमाउंट में, तो वो कैपिटल मार्केट से पैसा लेते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में भी कैपिटल मार्केट से हेल्पफुल होती है। प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बनती है, तो इकोनॉमी सो कैसे बढ़ता है प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो इससे इंक्रीज होता है। प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फंड्स। नॉन नेक्स्ट इज प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ फंड। अब आप अगर देखो कि रेगुलेशन क्या होता है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट नहीं है कि जिसमें फंड मोबिलाइजेशन हो रहा है। आपके रिसोर्सेज जो हैं उसका प्रॉपर एलोकेशन हो रहा है, आपको उन रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, आप उन रिसोर्सेज पे डायरेक्ट क्वालिटेटिव मैनर में कैन डायरेक्ट इन फंड्स इन अ क्वालिटेटिव मैनर। सो ये funds का proper regulation. And next is service provision, continuous availability of funds and provision of investment avenue. अब अगर इसको समझने के लिए हम मान लें कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हूँ, मैन्युफैक्चर करती हूँ एक टाइप की कार को, तो मुझे कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है और मुझे बहुत सारी सर्विसेज लगती है अपने इंडस्ट्री के लिए। उस सब के लिए मुझे लोन्स लेना पड़ता है कि मुझे कहाँ से माल उठाना है, कहाँ से लेना है, तो मुझे आदमियों की नीड होती है, कंसल्टेंट्स की नीड होती है, बहुत सारी सर्विसेज की नीड होती है। अपने जो कार्स है उनको दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ये सब चीज़ों के लिए मुझे सर्विसेज के लिए पैसा की रिक्वायरमेंट होती है, लोन्स चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगी, कैपिटल मार्केट के पास आऊँगी। कैपिटल मार्केट जो है एक बहुत अच्छा मार्केट है जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो होती है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लोन्स दिए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ को, अंडरराइटिंग सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग इन सेक्टर्स में जो होता है लार्ज स्पेक्ट्रम में ये जो भी सर्विसेज है बहुत हेल्पफुल रहती है। अब कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है, अब कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, तो फंड इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप इजीली बाय कर सकते हो, इजीली सेल कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल समझो कि स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी बेसिकली कैपिटल मार्केट की ट्रांजैक्शन है। तो मार्केटेबिलिटी क्या होती है, कैपिटल मार्केट में ईजी हो जाता है चीज़ें, तो अब कंटिन्यूस फंड्स जो है आपके पास अवेलेबल रहता है। अब प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। कैपिटल मार्केट जो है रिसोर्सेज रेज करता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रोवाइड करता है वो पीपल हु विश टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये देखो कि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्स है, जो है रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए, तो पीपल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उनके लिए कैपिटल मार्केट बहुत अच्छी जगह है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, और ऐड आपने बार बार सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो वो आपको यहाँ पे याद करना है। इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स हैं, इक्विटीज़ हैं, डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हो।
जैसे मैंने कहा था, दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है कैपिटल मार्केट को, एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, कि प्राइमरी मार्केट है और सेकेंडरी मार्केट है। देन हम लोग प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स जो होते हैं या फिर सिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको पहली बार सोल्ड किया जाता है, न्यू इशूज़ जिसको हम कहते हैं, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी कहा जाता है। मनी जो इस मार्केट से कलेक्ट हुई है जनरली जो है कम मॉडर्नाइज करती है प्लांट को, मशीनरीज को, बिजनेस एक्सटेंशंस के लिए या कोई नई बिजनेस यूनिट सेटअप करने के लिए लगाई जाती है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। हम मूव टू सेकेंडरी मार्केट। एक ऐसा मार्केट है जाके जो कि प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज़ है उनकी बाइंग एंड सेलिंग करें, वो स्टॉक एक्सचेंज के मीडियम से थ्रू होती है, और इसका मेन पर्पस होता है कि मार्केट में मनी फ्लो बना रहे, यानी कि लिक्विडिटी ऑफ इन सिक्योरिटीज़, लिक्विडिटी मनी की नहीं, सिक्योरिटीज़ की। प्लेयर्स क्या हैं कैपिटल मार्केट के, सो ये हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।